धार्मिक आध्यात्मिक लोग विशाल प्रकृति का अस्तित्व ही समाप्त करके खुद और अपने अपने धर्मों के अनुसार अलग अलग करोड़ों सृष्टि रचयिता बना दिए हैं। यथार्थ खुद को समझने के पश्चात ही अस्तित्व में आता है। कल्पनाओं से यथार्थ नहीं बदल जाता। खुद को समझें बगैर खुद भी धोखे में हैं और अन्य को सिर्फ अपने छोटे से हित के कारण धोखे में रखकर लूट रहे हैं और अपना अपना स्वराज्य स्थापित कर रहे हैं। सरल सहज लोगों मोह माया से वंचित करके परमर्थ और प्रभु के नाम पर खूब लूट मचा रखी है। आज से नहीं, जब से इंसान और प्रकृति अस्तित्व में आई है तब से लेकर आज तक एक परंपरा बना रखी है और नियम मर्यादा सुनिश्चित कर दी है, जिसमें 10% अनुपात रखा हुआ है। अब तक बहुत खूब चल रही है। करोड़ों की संख्या में अनुयायी होते हैं, खूब लूट मचा रखी है। उनके पास कहाँ समय है खुद को समझने का? वो तो आम इंसान से तिगुने माया डूबे हुए हैं। वो तो हर रोज उत्सवों में मग्न हैं। ये उनकी रोज उत्सवों की तैयारी, रोज उत्सव एक परंपरा बनी हुई है। वो तो एक आम इंसान से भी अधिक उलझे हुए हैं। आम इंसान ऐसी विभूतियों से करोड़ों गुना अधिक अच्छा है। पेट अपनी इच्छाओं के लिए किसी से छल धोखा ढोंग पाखंड तो नहीं कर रहा। मेरे सिद्धांतों के आधार पर आम सरल सहज इंसान सर्वश्रेष्ठ उत्तम है। सरल सहज इंसान में वो पवित्र गुण मौजूद होते हैं जो खुद को समझने में मदद करते हैं। खुद को सुलझने के बाद कुछ भी सारी सृष्टि में शेष नहीं रहता समझने को। बिल्कुल शीशे की भांति साफ दिखता है। खुद को समझने के पश्चात कोई शब्द भी नहीं है तो दूसरे का तो तात्पर्य ही नहीं है। खुद को समझने वाले के बुद्धि और प्रकृति एक ही। जब खुद को समझने के लिए खुद की बुद्धि का ही कोई काम नहीं तो दूसरे का तो तात्पर्य ही नहीं है। प्रत्येक सरल सहज इंसान सक्षम निपुण समृद्ध संपूर्ण है खुद को समझने के लिए। खुद को समझने के पश्चात सारा भ्रम खत्म हो जाता है। यथार्थ में प्रकृति एक प्रौद्योगिकी तंत्र निश्चित नियमित निर्धारित है। प्रत्येक विशेष इंसान आम इंसान की भांति नियमित रूप से दुनिया में ही उलझा हुआ है, क्योंकि बुद्धि की स्मृति कोश में एक गुण मौजूद है जो इसकी फितरत में ही है। सर्वप्रथम खुद का ही इच्छा हित स्वार्थ सिद्ध है। वो भी भौतिक रूप से और मानसिक रूप से खुद की कल्पना में ही उलझा रहता है। अतीत की प्रत्येक विभूति ने भी बुद्धि से ही बुद्धिमान होकर अनेक ग्रंथों को लिखा कल्पनाओं के आधार पर। बुद्धि में अनंत कल्पनाओं का भंडार है, क्योंकि बुद्धि की वृत्ति ब्रह्मांड सी ही है। जो ब्रह्मांड में है वो सब बुद्धि की कल्पनाओं में ही है। समस्त ब्रह्मांड गर्दिश में है, शीतहर नहीं है। इसी प्रकार बुद्धि भी शीतहर नहीं रहती। हर पल नए नए विचार जन्म लेते रहते हैं। संत सिर्फ यथार्थ में ही होता है, अन्यथा कोई दूसरा विकल्प है।